हेलो गाइस, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी के अंदर अगर आपको आरटीआई फाइल करना है, आपका या तो कॉपी निकलवाने के लिए या फिर आपका ओएमआर सीट जो है उसका ज़ेरॉक्स निकलवाने, या फिर कॉपी जो आंसर सीट है, अगर सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसका अगर आंसर सीट का ज़ेरॉक्स कॉपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर आपको आरटीआई फाइल करना है बीपीएससी के अंदर तो उसका प्रोसेस के बारे में। और आपको पता है, हमने बताया था कि बीपीएससी या फिर कहीं भी अगर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो प्रोसेस है। फर्स्ट है ऑनलाइन और सेकंड है ऑफलाइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफलाइन से तरीके से किस तरह से हम लोग आरटीआई फाइल करेंगे बीपीएससी के अंदर, वो हम आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म शो हो रहा होगा, ठीक है। ये फॉर्म है ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने का फॉर्म, ठीक है। ये आपको कोई भी कोर्ट में अगर जाइएगा तो कोर्ट के बाहर आपको ज़ेरॉक्स वाले दुकान में मिल जाएगा, या फिर अगर आप कहीं से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद बात ये है कि इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, कहाँ पे क्या डिटेल यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म का नाम है प्रपत्र को इसमें लिखा हुआ है, फिर सूचना प्राप्त करने का ये आवेदन पत्र है, ठीक है। यानी कि आप एप्लीकेशन दे रहे हैं जहाँ से आपको सूचना चाहिए वहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, ठीक है। उसके बाद विभाग या कार्यालय का जो भी नाम है उसका नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए। तो विभाग का नाम क्या है यहाँ पे, अगर बीपीएससी में डालना है आपको तो बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग, और उसके बाद उसका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस उसका जैसे आपको पता है कि 15 जवाहरलाल नेहरू रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना, ठीक है, यहीं पे है। उसके बाद आपका जो वहाँ पे पिन कोड है वो डाल दीजिए। फिर आपके पास नीचे है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम जो भी है आपका नाम अपना, वो नाम आप डाल दीजिए। और उसके बाद पूरा पता, जो परमानेंट एड्रेस है आपका, वो पूरा वहाँ पे फिल कर दीजिए। और अगर स्पेस बचता है तो नीचे पत्राचार का पता भी डाल दीजिए, यहाँ की कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो भी वहाँ पे डाल दीजिए, ताकि अगर कोई आपको सूचना भेजना हो बीपीएससी को तो वो आपको इस पते पर भेजेंगे, ठीक है। तो पत्राचार का जो पता है वो आप अपना डाल दीजिए। तो पूरा पता के अंदर आपको परमानेंट एड्रेस, और उसके बाद नीचे अगर स्पेस खाली बचता है तो पत्राचार का पता भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, उसमें पूछा जा रहा है कि मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में, ठीक है। आपको क्या क्या सूचना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको बीपीएससी का, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है एडवर्टीज़मेंट नंबर 02/2017 का, तो मेंस का अगर आपको कॉपी या फिर ओएमआर सीट आपको निकलवाना है तो आप इसके लिए कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि महाशय मैं बीपीएससी द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या, अगर हिंदी में यहाँ पे लिखना है तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, महाशय मैं बीपीएससी द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो विज्ञापन संख्या क्या है इसका, 02/2017, ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में इसका ये कौन सा एडवर्टीजमेंट है, तो सहायक अभियंता सिविल इंजीनियरिंग यानी कि असैनिक अभियंत्रण, ठीक है। मुख्य और लिखित परीक्षा जो था उसमें सम्मिलित हुआ था या हुई थी, ठीक है, जो भी है। उसके बाद मेरा अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर ये है, जो कि आपका रोल नंबर है वो, और मुझे मुख्य लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषय की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ठीक है। वो आप जो उत्तर पुस्तिका है उसका छाया प्रति आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी को कि आपको ये उपलब्ध कराया जाए। तो कौन कौन सा, टोटल आपको पता है इसमें कितने पेपर थे, 9 पेपर थे, ठीक है, 9 पेपर थे इसके अंदर। तो 9 पेपर में कौन कौन सा था, फर्स्ट अगर आपको जो जो चाहिए, अगर आप चाहते हैं जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का अगर आपको चाहिए ओएमआर सीट तो उसको भी आप मंगा लीजिए। हो सकता है आपको डाउट हो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में ही हमें मार्क कम आया होगा, तो अगर आपको इस पर डाउट है तो आप इसको भी, इसके ओएमआर को सीट को भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसका चार्ज क्या है ये भी हम आपको बाद में हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे अब जो जो सब्जेक्ट का जो जो पेपर का चाहिए सबका डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे अगर इस एडवर्टीजमेंट में 02/2017 के अंदर
जितने भी पेपर हुए थे सबके चाहिए, तो फर्स्ट में आप पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए जनरल हिंदी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जनरल इंग्लिश पेपर 2 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जनरल थर्ड पॉइंट में जनरल स्टडीज़ पेपर 3 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों थे, तो उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 के अंदर आ गया है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बारे में वहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और सेक्शन 2 में क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 ऑब्जेक्टिव, और फिफ्थ पॉइंट में जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 5 यानी कि पेपर 4 ही है ये, पेपर 4 सेक्शन 2, यहाँ पे पेपर 4 का सेक्शन 2 हो जाएगा, और ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग पेपर कौन सा है, 5 है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव, और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 सेक्शन 2 सब्जेक्टिव, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और उसके बाद 8th पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6 सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव, और 9th पॉइंट हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6, ठीक है, पेपर 6 सेक्शन 2 और सब्जेक्टिव। ये टोटल 9 पॉइंट जो है वो आप इसमें फिलअप कर दीजिए। अगर आपको सारे चाहिए तो, बाकी जो नहीं चाहिए उसको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि फोर्थ पॉइंट को ऐसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। फिफ्थ पॉइंट में भी आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद जो थोड़ा सा स्पेस है उसमें लिख दीजिए, यहाँ पे जो है बोल रहा है कि 10 रुपये का स्टाम्प या फिर पोस्टल ऑर्डर आपको भुगतान करना है, ठीक है। और साथ ही अगर इसमें 5 के अंदर सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इसमें 10 रुपया का जो है आपको और भी विभाग को जो है वो भुगतान करना होगा। और साथ ही अगर इसका जो भी पर पेज जो चार्ज है, पर पेज निकालने का चार्ज, ठीक है, निकालने का चार्ज 2 रुपीज़ पर पेज है, ठीक है। तो आप लगभग ऐसा है कि जो बीपीएससी का जो बुकलेट होता है, आंसर सीट होता है, उसमें लगभग 34 पेज के आसपास होते हैं, यानी कि 64 पेज टोटल हो गए, ठीक है। तो 64 के अंदर जो है आपको इसका 128 रुपीज़ हो गया, और उसके बाद स्पीड पोस्ट का चार्ज, ठीक है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे 200 रुपीज़, अगर आप जितने भी पेपर हैं, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव के पेपर की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव के अंदर जैसे 3 सब्जेक्टिव पेपर हैं तो 3 इंटू 200 600 रुपीज़ ये हो गए। और उसके बाद बाकी आपके टोटल 6 जो है ऑब्जेक्टिव के हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो एक ही साइड का है, तो एक ही साइड का आपको चाहिए, तो एक ही साइड का उसका जीरोक्स चाहिए, तो उसका 6 और मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 12 रुपया इसका हो गया। और उसके बाद जो है, यानी कि आप ऑलमोस्ट एक अंदाज़ा लगा करके चलिए, तो 600 रुपये आप अगर पेड कर देंगे यहाँ पे, 600 रुपीज़ का आपको क्या करना, ये जो फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर आपको 600 रुपीज़ का वहाँ पे बोलना होगा उनको कि आप 600 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर इसके नाम पे कर दीजिए। और वो क्या करेंगे, वहाँ पे आपको नंबर देंगे उसका, ठीक है, रसीद का जो नंबर है, रिसिप्ट नंबर, वो आपको देंगे, यहाँ पे वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको कि साथ ही उत्तर पुस्तिका का छाया प्रति का जो शुल्क है वो 200 इंटू 3 यानी कि 600 रुपीज़ जो है यहाँ पे इस दिनांक डाल देना है यहाँ पे, इस दिनांक को, जो कि मैं सूचना अधिकारी के पक्ष में भुगतान किया हूँ, ठीक है। उसके साथ इसका संलग्न कॉपी जो है वो यहाँ पे अटैच कर दो। जब आप पोस्टल ऑर्डर करेंगे तो 2 कॉपी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 कॉपी में एक कॉपी तो आपको इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, और दूसरा जो है आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्लेस और डेट यहाँ पे डाल दीजिए, और उसके बाद अपना साइन कर दीजिए। आगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आप 2 कम से कम मोबाइल नंबर डालेंगे, ताकि अगर मान लीजिए एक पे नॉट रीचेबल बताए तो दूसरे पे लग जाए, ठीक है। उसके बाद आवेदक के पत्राचार का पूरा पता, यानी कि जहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट चाहिए बीपीएससी के द्वारा, जो वो आपको भेजेंगे स्पीड पोस्ट, वो जहाँ पे आपको चाहिए जिस एड्रेस पे, वहाँ का फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, पिन कोड सहित, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है ये आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। साथ में अगर आप चाहें तो एडमिट कार्ड भी, अपना मेंस का एडमिट कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो होगा आइडेंटिटी आपकी रहेगी कि हाँ ये आपने ही RTI किया है। ठीक है, तो आपको अगर आप 600 रुपीज़ का यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर करते हैं तो BPSC जो है आपको ये जो भी जेरोक्स कॉपीज़ हैं वो आपको स्पीड पोस्ट कर देगी आपके घर के एड्रेस पर। जो भी पत्राचार का आपका पता है वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट कर देगी। ठीक है, और अगर आप कम पे करते हैं तो हो सकता है वो आपको बुलाए, वहाँ पे बोलेगा कि आओ खुद आप और वहाँ पे आके आप देख लो। ठीक है, ये बोले उसको, लेकिन आपको मंगवाना है तो आप फुल अमाउंट आपको लगभग 600 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे जा करके सब कुछ स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद 30 दिन का यहाँ पे टाइम लिया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपको अगर कोई रिप्लाई नहीं आया, 30 दिन के अंदर रिप्लाई जनरली आ जाता है। अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो फर्स्ट अपील किया जाता है। तो फर्स्ट अपील का भी फॉर्म यहाँ पे आपके जो जहाँ से आपने ये फॉर्म लिया है वहीं से आपको ये भी मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको फिर क्या कीजिए, लेटर लिख करके और इसका जो जीरोक्स है और जितने भी डॉक्यूमेंट आप सेंड कीजिएगा उसका जीरोक्स आप अपने पास रख लीजिएगा या फिर स्कैन करके मोबाइल में रख लीजिएगा। ठीक है, उसका अगर फर्स्ट अपील आप कीजिएगा तो इसका डॉक्यूमेंट का जो है जीरोक्स वहाँ पे साथ में अटैच कर दीजिएगा और उसके बाद भेजिएगा। उसमें जो भी फॉर्म फिलअप करना होगा उसको फिलअप करके फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद ऐसा होगा कि उसके बाद ज़रूर रिप्लाई आपको आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यही सब बातें हैं जो ऑफलाइन RTI के थ्रू अगर आपको RTI करना है तो यही सब बातें जो है जाननी योग्य हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इससे वीडियो के थ्रू आपको ऑफलाइन RTI के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको जिनको ये करना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए या फिर नहीं हुआ है, आप अपना कॉपी ज़रूर मंगवाएं और आप देखें कि मार्किंग वहाँ पे किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, और BPSC कहती है कि जो फाइनल रिजल्ट के आने से पहले हम आपको आपका कॉपी नहीं दिखाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट आने में भी अभी टाइम है और रिप्लाई आने में भी लगभग महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप इस समय में करेंगे तो हो सकता है कि महीने 2 महीने उस टाइम में आ जाए। ठीक है, तो यही सब बातें हैं और बाकी देख लेंगे कि BPSC अब करे या अभी करे या फिर इंटरव्यू के बाद करे, फाइनल रिजल्ट के बाद करे, वो तो उस पर डिपेंड करता है। हम अपना काम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है वो BPSC को जो जब उसको भेजना होगा तो वो हमें रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यही सब बातें हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करना था। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।